वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस का जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें सूचना तकनीकी यानी आईसीटी का जो हमने 9th क्लास के बहु विकल्प क्वेश्चन है वो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। 10th क्लास का पार्ट फर्स्ट है वो हमने देख लिया था। आज पार्ट सेकंड है और उसके अंदर आज 10th क्लास की बुक के सभी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर देंगे। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहां तक हमने कर लिया था, अब स्टार्ट करते हैं आगे से। क्वेश्चन नंबर 5 है और वैसे हम आज का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन हम मान सकते हैं। तो इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो वाईफाई का है वो उपयोग किया जाता है इंटरनेट तक पहुंचने के लिए। आप देखते होंगे वाईफाई से है वो आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट भेज सकते हैं या उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुविधा फीचर है जो केवल निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है, तो वो आएगा फिल्टरिंग। क्या आ जाएगा? फिल्टरिंग इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 2। किसी कॉलम के आइटम को कुछ अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सॉर्टिंग कहा जाता है। यानी कि सीक्वेंस में ऑर्डर करने के लिए है, सीक्वेंस से ऑर्डर करने के लिए एक सॉर्टिंग का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक नया एक्सेल बनाते हैं तब उसमें डिफॉल्ट रूप से कितने शीट होते हैं? तो उसमें 3 शीट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसके अंदर 3 है वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है, यानी कि कौन सा सत्य नहीं है? तो वो मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूं। बोल्ड देखने के लिए आप कंडीशन सेट कर सकते हैं और इटैलिक को उन पर लागू कर सकते हैं। ये राइट आंसर नहीं है और बाकी इसके अंदर है वो राइट आंसर आएंगे। और इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग करके एक सेल फॉर्मेट को किसी अन्य सेल पर कॉपी किया जा सकता है? तो वो उससे फॉर्मेट पेंटर से आप है वो ये कर सकते हैं, यानी एक सेल फॉर्मेट को किसी अन्य सेल पर है वो कॉपी कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फॉर्मूले को किस प्रतीक यानी सिंबल के साथ शुरू करना चाहिए? तो ये इक्वल के माध्यम से वो शुरू करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुंजी आप वर्तनी यानी स्पेलिंग की जांच करने के लिए दबाते हैं वो कौन सी है? F7। F7 से आप है वो स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं कि स्पेलिंग राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो F7 आपको पता है फंक्शन कीज है वो कुल कितनी 12 है, 12 कंप्यूटर के अंदर है। जो अपना की बोर्ड होता है उसके अंदर 12 फंक्शन कीज होती है, उसमें से एक है वो F7 है जिससे स्पेलिंग की है वो आप जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर कौन सा था? तो ये एयरवाइज था। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली को कौन से सिस्टम पर बनाई गई है? तो प्लेटो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रसिद्ध मेल सेवा है? तो आउटलुक है वो एक प्रसिद्ध मेल सेवा है। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मेल सेवा का प्रकार है? तो वेब आधारित मेल है वो एक मेल सेवा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करें तो एक चार्टर को संपादित करने के लिए आप कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? चार्टर ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करोगे तो आप है वो संपादित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक एक्सेल फाइल है तो प्रत्येक एक्सेल फाइल के अंदर क्या होता है? टेक्स्ट और डाटा शामिल कर सकती है, यानी कि एक्सेल फाइल है वो टेक्स्ट और डाटा को शामिल कर सकती है। सही बात है। संशोधन भी हम कर सकते हैं, ये बात भी सही है। और वर्कशीट और चार्ट शीट सहित कई शीट्स को रख सकती है, ये भी सही बात है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो चार्ट बनाने के लिए हमें चार्ट विजार्ड का प्रयोग करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्सल में एक पिक्चर सम्मिलित करने के लिए निम्न में से पिक्चर विकल्प का उपयोग कहां से कर सकते हैं? तो इलुस्ट्रेशंस है जो ग्रुप होता है उससे आप है वो पिक्चर विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, इलुस्ट्रेशंस। ठीक है, बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एब्सोल्यूट
शेल रेफरेंस है। तो कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निम्न विकल्पों में से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में सेट नहीं किया जा सकता वो क्या है? तो वो ओरिएंटेशन। क्या है? ओरिएंटेशन है। वो आप है वो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर सेट नहीं कर सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुति में सभी स्लाइड को एक समान लुक देने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करना चाहिए? तो एक प्रस्तुति डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग है वो करना चाहिए। एक प्रस्तुति डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग है वो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रस्तुति में स्लाइड लाने के लिए क्या विशेष प्रभाव यानी स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसका आ जाएगा संक्रमण यानी ट्रांसिशंस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पावर पॉइंट के व्यू नहीं है? तो प्रस्तुति व्यू है वो पावर पॉइंट के व्यू नहीं होते हैं, जबकि स्लाइड शो व्यू और आउटलाइन व्यू है वो इसके पावर पॉइंट के व्यू होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्लाइड पर संक्रमण यानी कि ट्रांसिशंस जोड़ने के लिए कौन सा पावर पॉइंट व्यू सबसे अच्छा काम करता है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू है वो सबसे अच्छा काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग है। तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या है? एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने और इसे कहीं और लागू करने के लिए है वो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विकल्प आपको लाइन का चयन करने, वक्र, फ्री फॉर्म और स्क्रीनेबल टूल्स के लिए अनुमति देता है वह है ड्रॉ कस्टम पथ। कौन सा है? ड्रॉ कस्टम पथ के माध्यम से वो अनुमति है वो आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स को जो स्लाइड पर टेक्स्ट को रखता है कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स जो स्लाइड पर टेक्स्ट को रखता है वो क्या कहलाता है? प्लेस होल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेस होल्डर। ऑप्शन ए है वो द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट व्यू को जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है वह आउटलाइन व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटलाइन व्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडीमेड सेलियो स्टाइल्स की एक फाइल जो प्रस्तुतियों के लिए इस्तेमाल की जाती है वह है टेम्पलेट। क्या है? टेम्पलेट का है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप पावर पॉइंट में सम्मिलित की गई किसी इमेज को संपादित करते हैं तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम्मिलित की गई मूल फाइल परिवर्तित नहीं होती है। सम्मिलित की गई फाइल है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने वो 10th बुक के जो ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो पार्ट 2 के माध्यम से हमने कंप्लीट कर लिए। पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा तो वो भी जरूर देखिएगा। और क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।